देखो भाई, हमने क्या किया था कल? हमने पढ़ा था कल इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। उसके बाद हमने एक थ्योरम भी करी थी, एक एग्जांपल भी कर लिया था हमने। फिर इंटीरियर ऑफ ए सेट था कि सारे इंटीरियर पॉइंट का अगर हम क्या बना देंगे, एक सेट बना देंगे, वो हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ए सेट। थ्योरम हमें उसी की बेस क्या है, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्सटी देन ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू, क्या दिखाना हमने, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, यानी अलग अलग खुल जाएगा इक्वलिटी के साथ। और A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर कंटेन इन A यूनियन B ऑलवेज टू पावर इंटीरियर। ये इक्वल टू के साथ नहीं खुलेगा भाई, हमने इसका एक एग्जांपल भी देना, ठीक है। तो देखो, हमने पता है भाई, कोई भी अगर दो सेट हमने इक्वल दिखाने हो, मान लो हमने क्या दिखाना है, A इक्वल टू B, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ भाई, A कंटेन्ड इन B एंड B कंटेन्ड इन A, और इन दोनों से क्या आ जाएगा भाई, A इक्वल टू B आ जाएगा हमारा। क्लियर है? ठीक है, तो हम ऐसा ही दिखाओगे भाई। अच्छा, जब हमने ए कंटेंट भी दिखाना हो तो ए का एलिमेंट ए का उठाओगे और बी के अंदर दिखा देंगे, आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे भाई, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, और अगर ऐसा है तो क्या आ रहा है, देन एक्स को सेंटर मानकर आर रेडियस का अगर मैं क्या बनाऊंगा, स्फीयर, देन दिस इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमने पता है ए इंटरसेक्शन भी ए के अंदर भी कंटेंट होता है और बी के अंदर भी। सो एस आर एक्स कंटेंट इन ए एंड एस आर एक्स कंटेंट इन बी। ठीक है भाई, और एक्स इसके अंदर पहले से बिलोंग कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, नेबरहुड होगा एक्स की, तो एक्स क्या हो जाएगा इसका इंटीरियर पॉइंट, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। सेम थिंग यहाँ से x बिलोंग्स टू बी इंटीरियर, और अगर x इन दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। सेकंड टाइम क्या करेंगे हम, राइट साइड वाले से उठा लेंगे, एक एलिमेंट उठा दो, लेट x बिलोंग्स टू a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर। अगर इस x दोनों में होगा भाई, इंटरसेक्शन है, तो then x belongs to A interior and x belongs to B interior। और अगर ऐसा है तो R1 और R2 दो रियल नंबर होंगे जो ग्रेटर देन 0 होंगे दोनों, such that SR1x contained in A and SR2x contained in B। R1 और R2 दोनों हमारे पॉजिटिव रियल नंबर है भैया आपके, ठीक है। SR1x कंटेनिंग ए, SR2x कंटेनिंग बी। एक आर ले लिया भाई मैंने, मिनिमम है दोनों का, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, देखो भाई R1 R2 की वैल्यू ले लो, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। R1 की मान लो हमने 2 ले ली, R2 की वैल्यू क्या ले ली, 3। तो एक बार 2 रेडियस का स्क्वायर बनेगा भाई R1 की वैल्यू, और एक बार क्या हो जाएगा, 3 रेडियस का स्क्वायर बनेगा। इन दोनों में से मिनिमम कौन होगा, 2, तो 2 रेडियस वाला होगा, उसमें दोनों कंटेंट हो गए ना भाई। ठीक है, सॉरी, जो 2 रेडियस वाला होगा वो क्या होगा, इन दोनों के अंदर क्या होगा भाई, कंटेंट, यानी मिनिमम जो हमने r माना है, देन क्लियरली SR(x) contained in SR1x and which is contained in A। Similarly SR(x) contained in SR2x and which is contained in B। SR(x) A के अंदर भी होगा भाई और SR(x) B के अंदर भी होगा, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा भाई। दिस इंप्लाइज SR(x) contained in A इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई, SR(x) के अंदर x बिलोंग कर रहा है भाई आपका, x पहले से बिलोंग करता है उसके अंदर, तो A इंटरसेक्शन B x से क्या होगा, नेबरहुड, और दिस इंप्लाइज x किससे बिलोंग कर जाएगा भाई, A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूंगा भाई। तो बाय 1 एंड 2, बाय यहां लिख रहा हूं भाई मैं 1 एंड 2, A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर। यही प्रूव करना था भाई फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या था, A इंटीरियर यूनिट B इंटीरियर, तो मैं इसका एक एलिमेंट लेके चल पड़ूंगा, लेट
x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। तो यूनियन में क्या होता है भाई, किसी एक में होगा, आइदर x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर और x बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। तो अगर ए इंटीरियर में है तो क्या होगा भाई, एक कोई r1 रेडियस का स्फीयर आ जाएगा, SR1X, वो कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, A के अंदर। ठीक, तो X बिलोंग्स टू A इंटीरियर है भाई, तो क्या होगा, X को सेंटर मानकर मैं R1 रेडियस का क्या बना दूंगा, स्फीयर, वो कंटेन होगा किसके अंदर, A के अंदर। और यहाँ से क्या ले लूंगा मैं, और यहाँ पर कोई R2 ले लूंगा भाई, SR2X कंटेन्ड इन B। अब हमने बताया भाई A कंटेन्ड होगा ना भाई A यूनियन B के अंदर, और B भी कंटेन्ड होगा किसके अंदर, A यूनियन B के अंदर। तो देखिए एक बार, SR1X कंटेन्ड होगा डायरेक्ट किसके अंदर, A यूनियन B के अंदर, और X इसमें पहले से बिलोंग कर रहा है भाई, तो X इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B का इंटीरियर, और या फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, X किससे बिलोंग करता है भाई, SR2X, एंड दिस इज कंटेन्ड इन A यूनियन B, यानी X यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इंटीरियर पॉइंट। तो X बिलोंग्स टू क्या, A यूनियन B इंटीरियर। कहाँ से उठाया था, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर से। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों इक्वेशन से A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर कंटेन्ड इन A यूनियन B का इंटीरियर। और यही हमें दिखाना था भाई। एक चीज और रहती है हमारी, क्या है, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू A यूनियन B का होल इंटीरियर। तो इसके लिए हम क्या कराएंगे भाई, देखिए जरा एक बार, लेट कर लिया, A की वैल्यू मैंने क्या मान ली भाई, 1 से 2, B की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 2 से 3। तो पहले लेफ्ट साइड निकाल लो, A इंटीरियर चाहिएगा हमें, A इंटीरियर ओपन इंटरवल आ जाता है आपका 1 से 2, और B इंटीरियर क्या आ जाएगा हमारा 2 से 3। तो इसकी जब यूनियन कराएंगे, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर, देखो भाई 2 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, तो क्या करूंगा मैं, 1 से 2 यूनियन 2 से 3। तो अगर हम 1 से 3 करूंगा इसको, इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, अब A यूनियन B करेंगे भाई, पहले A यूनियन B करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, क्लोज इंटरवल है इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, 1 से 3 का क्लोज इंटरवल आ जाएगा। और जब हम इसका क्या कराएंगे भाई, इंटीरियर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब देखो क्या राइट साइड इक्वल है दोनों भी, यहाँ तो 1 से 3 का पूरा ओपन इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट माइनस हो रहा है भाई, तो राइट साइड इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल नहीं होगी हमारी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू A यूनियन B का होल इंटीरियर। और यही हमें दिखाना था, क्लियर है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है भाई, शो दैट इन अ मैट्रिक्स स्पेस X द कंप्लीमेंट ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन। पहले एक बार ओपन सेट डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, कि अगर X कोई मैट्रिक्स स्पेस है हमारा, A हमारा सबसेट है किसका भाई, X का, एक एलिमेंट उठाऊंगा किसका, A का, तो A के ऊपर मैं R रेडियस का क्या बनाऊंगा, स्फीयर, और वो कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, A के अंदर। ऐसे ही कोई B उठाऊं, B के ऊपर R रेडियस का स्फीयर बनाऊं, वो भी कंटेन हो जाएगा A के अंदर। यानी कि जो भी सेट अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में होगा, वो सेट क्या होगा भाई, ओपन सेट। ए सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन सेट। फाई होता है भैया, फिर यूं लगा दो, जिसका इंटीरियर खुद के इक्वल होगा। जैसे R का इंटीरियर क्या आ गया था, R के इक्वल। ओपन इंटरवल ए बी का इंटीरियर किसके इक्वल आ गया था, ओपन इंटरवल ए बी। और फाई का इंटीरियर भी क्या था भाई, फाई के इक्वल। तो ये तीनों आपके क्या है भाई, ओपन सेट। लेकिन एन का इंटीरियर किसके इक्वल आया था भाई, फाई के, तो वो आपका ओपन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए, तो एन का इंटीरियर अगर एन के इक्वल होता ना तो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो देखो हम इस एग्जाम्पल का प्रूफ करेंगे। हम क्या कह रहा है, एक सिंगलटन सेट है, तो मान लिया हमने लेट X बी एन सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट ले लिया इसमें। अच्छा भाई सिंगलटन सेट, ठीक है, हमने क्या लेना उसका कंप्लीमेंट, वी सेल प्रूफ X कंप्लीमेंट इज ओपन।
अच्छा भी कोई भी सेट होगा वो या तो एम्प्टी होगा या फिर क्या होगा नॉन एम्प्टी। इफ x कंप्लीमेंट इज 5 देन क्लियरली ओपन पे अभी अभी मैंने बताया था r और जो 5 दोनों क्या होते हैं ओपन। और इफ x कंप्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5 और अगर नॉट इक्वल टू 5 में कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा भाई उसके अंदर तो क्या ले लिया मैंने लेट y बिलोंग्स टू x कंप्लीमेंट। अच्छा एक बात का और बता हमने x सिंगलटन सेट है ना, x क्या भाई सिंगलटन सेट, उसके कंप्लीमेंट के अंदर y है तो क्या y और x इक्वल होंगे, डिफरेंट एलिमेंट नहीं होंगे, ये तो सिंगलटन होगा y से कंप्लीमेंट से आया, कंप्लीमेंट क्या होता है भाई वो माइनस होके आता है तो क्या करांगे x और y क्या है क्लियर सी बात है नॉट इक्वल टू, क्लियरली x इज नॉट इक्वल टू y और जो दो पॉइंट डिस्टिंक्ट हों तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो d ऑफ xy इज ग्रेटर देन 0। d ऑफ xy की वैल्यू क्या दे दी भाई मैंने r, तो r हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है नाउ स्टार्ट। हमने x कंप्लीमेंट को ओपन दिखाना है भाई, तो x कंप्लीमेंट ओपन कैसे होगा, उसका कोई एक एलिमेंट उठाऊं उसके ऊपर r रेडियस का स्फीयर बनाऊं वो कंटेंट हो जाए इसके अंदर तो वो हमारा क्या हो जा रहा है ओपन सेट हो जा रहा है। तो y के ऊपर मैं क्या बनाऊं लेट कर लिया भाई r1 भी हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है तो ग्रेटर देन ले लो y बिलोंग्स टू x कंप्लीमेंट है ना भाई, तो क्या ले लिया मैंने s r1 y, ये मुझे किसके अंदर दिखाना है भाई x कंप्लीमेंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये x कंप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा ओपन, तो इस स्फीयर के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो देखो मैं दिखाऊं कैसे, एक छोटा सा फिगर बना रहा हूं मैं, ये x है भाई हमारा, ये y को सेंटर मानकर ये मैंने क्या ले लिया भाई r1 रेडियस ले ली, x यहां है भाई कहीं, तो देखियो y और x के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या माना था r, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है भाई r, और ये जो स्फीयर है ये है SR1y, SR1y। तो देखियो एक बार भाई क्लियर सी बात है जो R1 है वो लेस देन इक्वल टू R होगी, ठीक है हियर R1 इज लेस देन इक्वल टू R। सो अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो स्फीयर है SR1y क्या इस x के अंदर कंटेन हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो अगर इस x के अंदर नहीं है इस पॉइंट के अंदर तो फिर किसके अंदर होगा इसके कंप्लीमेंट के अंदर। x का कंप्लीमेंट है क्या भाई इस पॉइंट को छोड़ के पूरा स्पेस है ना, तो जो SR1y है इस x के कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन होगा क्योंकि x को छोड़ के बाकी सारा जितना पोर्शन बचेगा वो हमारा क्या है x कंप्लीमेंट। सो दिस इंप्लाइज SR1y कंटेन्ड इन x कंप्लीमेंट और y इसके अंदर बिलोंग कर रहा था भाई, ठीक है तो x कंप्लीमेंट y के नेबरहुड में हो गया भाई, ऐसे कोई दूसरा एलिमेंट लाएंगे वो भी हो जाएगा, तो x कंप्लीमेंट अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा और जो सेट अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में होगा वो सेट क्या होगा भाई ओपन सेट। सो दिस इंप्लाइज x कंप्लीमेंट इज ओपन। एक बार यहां से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि मुझे क्या दिखाना है x कंप्लीमेंट को ओपन दिखाना है, एक एलिमेंट उठाएंगे तो मैं क्या दिखाना है वी सेल्फ प्रूव कि y को सेंटर मानकर R1 रेडियस का क्या बनाऊं स्फीयर और वो कंटेन होना चाहिए जिसके अंदर भाई x के कंप्लीमेंट के अंदर, ये मुझे प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या किया मैं देखो y इसके अंदर से उठाया था तो x के इक्वल तो होगा नहीं, y और x डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट एलिमेंट तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ग्रेटर देन 0, उस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया भाई r। नाउ एक r1 ले लिया भाई मैंने, तो r1 क्या होगा लेस देन इक्वल टू r होगा, इफ लगा दे यहां पे इफ r1 इज लेस देन इक्वल टू r, और होगा ही वैसे भी क्योंकि r1 की डिस्टेंस क्या है y को सेंटर मानकर रेडियस लिया है हमने, क्या लिया है r1। R1 है भैया ध्यान रखना, तो R1 रेडियस का स्क्वायर बनाया हमने और x डिस्टेंस ये थी भाई y से लेकर r डिस्टेंस था, तो इससे ये हमेशा क्या होगा लेस देन होगा, इसका मतलब SR1 जो y है वो x तो एक पॉइंट सिंगलटन सेट था ना, तो क्या होगा वो इसके अंदर तो कंटेंट होगा नहीं, तो इस पॉइंट को छोड़ क्या बचेगा x कंप्लीमेंट, तो उसके अंदर कंटेंट हो जाएगा भाई SR1 कंटेंट x कंप्लीमेंट, तो x कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा y के नेबरहुड में, और जो सेट अपने हर एक सेट के पॉइंट की नेबरहुड में होगा वो सेट क्या होता है ओपन सेट, और यही हमें दिखाना